NCERT हिंदी क्लास 9th हम क्षितिज कर रहे हैं और उसमें हमारा अध्याय है साखियाँ एवं शब्द। उसमें हम लोग कक्षा 4 देखते हैं साखियाँ। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर का एक अर्थ तो झील है, लेकिन उससे कबीर कहना चाहते हैं मन, मतलब मन को वो संकेत मतलब इशारा करते हैं। तो मानसरोवर से कवि का आशय है मन से या मन रूपी सरोवर हृदय से। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि वह ईश्वर के अलावा किसी से प्यार नहीं करता, संसार के बंधन उसे बांध नहीं पाते, वह मोह मान माया आदि जो विकार होते हैं उनसे दूर रहता है और उससे मिलने पर जो सारा विष है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसको भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो ध्यान हमें रखना है कि वो एक सहज ज्ञान था, जो हम लोग सहजता से, है ना, सहजता से जो ज्ञान प्राप्त हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर उसको हम लोग कह सकते हैं अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो सच्चा संत वह कहलाता है जो पक्ष विपक्ष से दूर रहता है, भेदभाव माया मोह मान आदि से दूर रहता है एवं भगवान की भक्ति में लीन रहता है। ठीक है, जैसे पखापखी के कारण, तो पखापखी अर्थात पक्ष विपक्ष से दूर रहना और निरपक्ष होना, भगवान की भक्ति में लगना, और जो मोह है मान माया भेदभाव इन सब से दूर रहता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह के संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो हमने देखा है अंतिम दो दोहा जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास था कि जब कबीर कहते हैं कि राम ही भया रहीम, तो उसमें वो बताते हैं कि जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं कि अपने धर्म को लेकर या फिर अपने जाति को लेकर जो संकीर्णताएं हैं ना, अपने को श्रेष्ठ दिखाने की जो प्रवृत्ति है, एक वो, और दूसरा जो अगला दोहा हमारे पास है, मतलब साखी भी कह सकते हैं, दोहा ही हम लोग कह सकते हैं उसको, कि ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब अपने कुल को श्रेष्ठ दिखाना, ऊंचा कुल। तो उसके बारे में कबीर ने जाति या फिर कुल की जो संकीर्णता है उसके बारे में बताया है। तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने कुल एवं धार्मिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, जैसे अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ बताना। उन्होंने कहा है कि मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। अगला हमारे पास है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दें। तो हमें पता है कबीर ने भी कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मया, ठीक है, जे करनी ऊंच ना हो, तो ऐसे करके उन्होंने दोहा कहा है कि उन्होंने कहा है कि ऊंचे कुल में हमने जन्म लिया है, पर अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं तो फिर हमारे बुरे कर्मों के साथ साथ उस कुल की भी निंदा होती है। अर्थात व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके कर्मों से होती है। अब यहाँ तर्क सहित उत्तर देना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे हम लोग संसार में भी देखते हैं कि उसका नाम, उसका यश प्रतिष्ठा होती है और सब उसको मानते हैं, आदर करते हैं जो कर्मों से ऊंचा हो, चाहे वो किसी भी परिवार में जन्म ले, चाहे वो ऊंचे परिवार में जन्म ले या फिर सामान्य परिवार में जन्म ले, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं, दूसरों के लिए उसमें कल्याण की भावना है, तो फिर उसको अच्छा समझा जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। और कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं भारत में और पूरे देश में जो एक सामान्य, बहुत ही सामान्य परिवार से आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे उपदेश दिए हैं, ऐसा ज्ञान दिया है सबको जो दूसरों के लिए बहुत हितकारी रहा है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में कि कोई भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। हम संसार में भी देखते हैं कि वही व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा को पाता है जिसके कर्म अच्छे हों, है ना, यहाँ पर हों भी आप लगा सकते हैं, जिसके कर्म अच्छे हों, ना कि उसके परिवार या कुल के आधार पर। ठीक है, या फिर आप इसको एक बार देख लीजिएगा हिंदी, कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। हम संसार में भी देखते हैं कि वही व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा को पाता है जिसके कर्म अच्छे हैं, यहाँ पर हैं लगा सकते हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, ना कि उसके परिवार या कुल के आधार पर। मतलब उसके परिवार और कुल के आधार पर वो प्रतिष्ठा और सम्मान को नहीं पाता है, वो अपने कर्मों के अनुसार प्रतिष्ठा और सम्मान को पाता है।
कई महान व्यक्ति जैसे संत कबीर, महाकवि सूरदास आदि सामान्य परिवार में जन्म लिए, परंतु अपने कर्मों के द्वारा वो महान बने। तो हमारे देश में जैसे संत कबीर हैं, महाकवि सूरदास हैं आदि, वो सब सामान्य परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा वो आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इसका काव्य सौंदर्य मतलब एक तो इसमें क्या भाव है, और हम कह सकते हैं इसमें अलंकार का प्रयोग है कि नहीं, छंद का प्रयोग है कि नहीं, या फिर दोहा और ऐसे करके और भी होते हैं कविताओं में, और फिर इसमें भाषा क्या है। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ बातें यहाँ देखते हैं। इस साखी के द्वारा कवि ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो ये किस भाव को बताती है। इसमें कवि ने ज्ञानी व्यक्ति की हाथी से तुलना की है। जिस प्रकार हाथी चलता है तो वह श्वान के भौंकने पर ध्यान नहीं देता एवं निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार की निंदा एवं आलोचना पर ध्यान न देते हुए निरंतर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। या दोहा छंद में, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत होते हैं छंद और ऐसे, तो ये दोहा छंद में है। इसमें हस्ती, स्वान आदि ज्ञान जैसे तत्सम शब्द, जैसे जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया गया है। यह सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया यहाँ पर, तो इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। तो इसी के साथ हमने कक्षा नंबर 4 पूरी की। कक्षा 5 में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। जो शब्द, जो हमारे पास 2 शब्द थे, उसके अनुसार मतलब उसके अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।